मानक जी, मैं एक बात पूछ रहा हूं। 1984 के जो एक्ट का हवाला दिया जा रहा है और जस्टिस थॉमस और जस्टिस नारिमन की जो बात कही जा रही है, कहां कहा गया है कि आप मकान गिरा दीजिए? और अभी सारी बातों के बाद मालूम पड़ा, बात ही कह रहे थे हमारे साथी लोग, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और आरएसएस के लोग, कि 24 घंटे में तय हो गया, सीआरपीसी खत्म। किसी के खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद उसके अंदर एक नोडल ऑफिसर होता है, एक ऑफिसर तहकीकात करता है, तहकीकात करके मुकदमा कोर्ट में जाता है, कोर्ट में चार्जशीट होती है, कोर्ट उसके ऊपर फैसला करता है। अब कुछ नहीं, खाता ना वही, जो आप कहें वही सही, गिरा दे 24 घंटे में। गिरा दीजिए ना, गिरा दीजिए सिखों के मकान, गिरा दीजिए बौद्धों के मकान, गिरा दीजिए जैनियों के मकान, गिरा दीजिए मुसलमानों के मकान। यही अगर आप समझ रहे हैं कि बहुसंख्यक बन करके, और जो बहुसंख्यकों में आपसे सहमत न हो उसके ऊपर भी बुलडोजर चला दीजिए, ठीक कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि आप उनके पोस्टर नहीं लगा सकते, आप उनसे वसूली नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी जिस तरह से कानून का उल्लंघन हो रहा है, आप किस तरह का कानून चलाना चाहते हैं? सीआरपीसी की कोई जांच, और बार बार आप बिना मतलब के लिए 1984 के एक्ट का हवाला दे। कहां एक्ट में कहा गया है कि बुलडोजर चलाओ? कहां जस्टिस नारिमन ने कहा कि घर गिरा देना? और कहां यह बात मालूम हुई है और कैसे मालूम हुई? और अगर इस किसी मकान में कोई आदमी उसकी संलिप्तता है, तो उस संलिप्तता में वो मकान सिर्फ उसी का है, वो दुकान उसी का है, उस दुकान में रखा हुआ कपड़ा, उस दुकान में रखे हुए सामान, उसकी इंश्योरेंस है, उस इंश्योरेंस कंपनी से तो पूछा जाएगा। ये कौन देगा? वो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी उस आदमी की जिसका जला दिया गया है। तो ये कहां से होगा भाई? ये गैर कानूनी काम है भाई। आप सरकार की एजेंसियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपने बुलडोजर से देश के अंदर जो एक शासन प्रणाली चल रही है उसको भी खत्म कर रहे हैं। आप तमाम इन दुकानों की इंश्योरेंस होते हैं, तमाम इन दुकानों पर हुंडी से सामान आता है, तमाम इन दुकानों के ऊपर उधार से सामान आता है। उसने क्या जुल्म किया है कि आप उसके दुकानों को जलवा दीजिए, उसके दुकानों को गिरा दीजिए? ये सारे सवाल। अच्छा अतुल जी, आपको क्या लग रहा है? आप तो इस पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे अनुभवी हैं, आपको क्या लग रहा है? पहले तो शिवराज जी की जो इमेज थी वो मामा की थी, अब वो बुलडोजर मामा क्यों बनना चाह रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं न तो बुलडोजर मामा उनको कहूंगा और न मैं इमेज की बात। मैं उनसे यही आशा करूंगा कि वो मुख्यमंत्री हैं, इज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ ए लॉन्ग स्टैंडिंग, 14-15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, इतिहास में वो दर्ज ना हो ऐसे। इसलिए उन्हें कानून, सीआरपीसी और आईपीसी को देखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्णय है उनको देखना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूं, ठीक कह रहे हैं कि सवाल उठाया हमारे साथियों ने कि भाई बहस में कि वो बच्चे और बच्चियां और वो स्त्रियां सड़क पर आ गई, मकान आपने गिरा दिया, उनके कोई अधिकार नहीं है क्या? मैं एक बात पूछ रहा हूं, कटनी में क्या हुआ? कटनी में तो कोई नहीं था ना। कटनी में रेलवे की दीवार तोड़ करके उसका विस्तार कर दिया गया मंदिर का। ये कोई तरीका है? खूब आप धार्मिक कृत्य कीजिए। ये जो लहराई जा रही है तलवारें, पिस्तौल, बंदूक, फरसे, गणासे, ये कहां से रामनवमी का सवाल है भाई? हम जिस जात में हमने जन्म लिया है उस जात में दुर्गा माता की जो दुर्गा होता है, तो हम लोग आखिरी दिन जो है जिसे कहते हैं दशहरे के बाद, उस दिन हम लोग मांस का सेवन करते हैं। सारे बंगाल में होता है, सारे बंगाल में होता है, सारे क्षत्रियों में होता है। चैत्र और इसके बाद चैत्र दुर्गा के बाद भी होता है। तो आप कहां की तक की बात है? इस देश में अलग अलग किस्म की परंपराएं हैं। आप देखेंगे, आप लद्दाख में चले जाइए, एक ही बटुली में गोश्त पकता है, एक झटके का पकता है और एक साधारण जिसको कहते हैं हलाल का पकता है। रस उसमें सुतली बांध दी जाती है और बांध करके जो झटका वाला है वो झटके को दे दिया जाता है, जो गैर झटका वाला है उसको हलाल वाला दे दिया जाता है। तो ये इस देश के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा है। और ये मैंने कैसे जाना? ये रागी जी आप ही की आरएसएस की किताब में लिखा था, जिसको मैंने पढ़ा। ये देश विविधताओं का देश है, इस देश की विविधताओं को समझने की जरूरत है। क्यों हम हाँक रहे हैं एक डंडे से? क्यों नहीं हम सहिष्णु हो पाते? क्यों हम तलवार उठाना चाहते हैं? क्या है? कौन है यार? रिस्पॉन्ड कर रही है आपको अतुल जी। संजू वर्मा जवाब दे रही है। कौन है महिषासुर? यही बात बुलडोजर चलाने के बहुत देखिए मानक जी, ये वो लोग हैं। अभी कर्नाटक के भाजपा के मंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते, हमारा तो ध्वज तिकोना है, हम वो फहराना चाहते हैं।
क्यों उनको आपने कैबिनेट से नहीं निकाला? आप क्या बात करते हैं रागी जी? गुरु गोलवलकर की किताब में कहा हम संविधान नहीं मानते और उन्होंने नहीं माना। आप ये बात क्यों कहते हैं? आप महिलाओं की बात करते हैं, सशक्तिकरण की, जो कहते थे कि महिलाओं को तो राजनीति और सामाजिक कार्य में आना नहीं चाहिए। रज्जू भैया तक ये बात कह के चले गए। आप तो अपने आप में ही तमाम तरह के विवादों का पुलिंदा है और आप कह रहे कानून। आप तो इस संविधान को ही नहीं मानते और आज आप संविधान की बात कर रहे हैं और आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगर हमने किया तो 37 साल राज भी किया, लेकिन अगर हमारी गलती हुई तो हम चले भी गए सिंगूर और नंदीग्राम के चलते। लेकिन इन सब घटनाओं से आपने कुछ सीखा क्या? टेरर के बल पर आपने राज किया। टेरर को धर्म की बुनियाद पर मारने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, केरल में दोबारा आए, आपने तो ले जाकर के वहां मेट्रो मैन को चुनाव लड़ा दिया। उसकी क्या स्थिति हुई मेट्रो मैन की? तमाम सेलिब्रिटीज को हम नहीं कहते हैं कि दूसरा काफिर है, वो क्या हुआ? हम नहीं कहते हैं कि दूसरा काफिर और काफिरों का हत्या जायज है। हम नहीं बोलते, वो जो हमारे लिए सारे पैगंबर एक जैसे हैं, लेकिन दूसरा भी वैसा ही माने वाला गवैया वो क्यों छोड़कर चला गया? अरे सर, आपने केंद्रीय मंत्री बनाया था, वो क्यों छोड़ के चला गया? बाबू सुप्रियो आपकी पार्टी को खुलेआम आप हिंदुत्व की आलोचना